बहुत अच्छी फीलिंग है, एक अलग सा एक्नॉलेजमेंट है, इनकरेजमेंट है, और एक ऐसी भाषा की फ़िल्म के लिए जो बहुत लोगों ने इस भाषा को सुना भी नहीं है। तो हमारे रीजन से आती है। बिहार की 5 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वाजिका, और उसमें से ये मैथिली है जिसकी हिस्ट्री और कल्चर बहुत ही रिच रही है। तो बहुत खुशी है कि आज ये एक्नॉलेजमेंट मिला है, और आगे भी वी विल ट्राई एंड स्टैंड बाय आवर रूट्स सो दैट हम लोग और भी फिल्में बना सकें। काफ़ी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है इस अवार्ड के साथ, क्योंकि आइडिया ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम फिल्में अपनी भाषा में और उस जगह पे जाके बनाएं, ताकि लोकल लोगों को भी काम मिल सके। क्योंकि सिनेमा से क्या होता है कि धीरे धीरे एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। जैसे मुंबई के अंदर भी लाखों लाखों लोग हैं ऐसे, जिनको फिल्म की वजह से काम मिला हुआ है। तो कोशिश है कि और भी जाएं वहाँ और काम करें। डिटेलिंग तो राइटर बताएंगे। डिटेलिंग कल्चरली काफ़ी काम करना पड़ा, क्योंकि मिथिला का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। मतलब वहाँ पे जैसे पान है या मखाना है या उनके पोखर हैं या उनकी मिथिला पेंटिंग्स हैं वहाँ पे, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, ये सब हमने यूज़ किया है। जैसे अब जो फीमेल उसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं, शी इज़ अ पेंटर। तो आपने मधुबनी पेंटिंग का नाम सुना होगा, या उसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। तो वो उसकी पेंटर है, तो वो पेंटिंग दिखानी थी हमें। तो वो सब पेंटिंग बनवाया हम लोगों ने। जैसे भारती दयाल एक बहुत बड़ी पेंटर है, उनसे मैंने कुछ पेंटिंग्स ली। फिर एक्टर्स को थोड़ा सा सिखाया गया कि भाई ऐसे करना, ये करना। उसके बाद फिर उनका एक अपना एक अटायर है जो मैंने अभी नेशनल अवार्ड में पहना भी था, तो उसके ऊपर काम हुआ कि वो किस तरह से पहना जाता है। तो इस तरह की डिटेलिंग तो काफ़ी की स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने। मिथिला जगह का नाम है। मिथिला जो आपको पता है, मिथिलांचल या मिथिला कहते हैं, सीता जी वहाँ की थी। तो और मैथिली जो है वो सीता जी का एक दूसरा नाम भी है। और मखाना जो आपने कभी खाया होगा, सफ़ेद रंग का होता है छोटा सा, तो लोकल लोग उसको मखान बोलते हैं। तो मिथिला मखान एक्चुअली फिल्म के अंदर वो जो हीरो जो कंपनी शुरू करता है उसका नाम है मिथिला मखान प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उसके दादाजी की कंपनी थी पहले, जो बंद हो गई थी। तो मिथिला मखान प्राइवेट लिमिटेड से हमने प्राइवेट लिमिटेड हटा दिया, सिर्फ मिथिला मखान रहने दिया। नहीं, मैं तो दोनों ही कर रही हूँ, और दोनों करके बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छा लगता है कि घर में यू हैव अ नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर, एंड आई एम नाउ अ नेशनल अवार्डेड प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो हम दोनों का एक स्ट्रेंथ है, जो अच्छी स्टोरीज़ आएंगी और किसी भी भाषा में हम करेंगे। हम लोग को तो बहुत खुशी होगी अगर हम मराठी फिल्म करें या गुजराती फिल्म करें या साउथ इंडियन फिल्म्स करें। स्टोरीज़, जैसे कि नितिन ऑलवेज सेज कि स्टोरीज़ तुम्हें ढूंढ लेती हैं, तुम कभी स्टोरीज़ नहीं ढूंढ सकते हो। तो आई थिंक ये स्टोरी थी जो जिसने हमें ढूंढ लिया, कि हमारे थ्रू वो बाहर आई और नेशनल अवार्ड मिला। तो दिस इज़ हाउ वी गोइंग डू, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली एक्टिंग। हिंदी में नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी ग्रीक इंग्लिश फिल्म ख़त्म की है, थिएटर हिंदी में थिएटर कर रही हूँ। तमिल फिल्म किया है डबल रोल में। सो इंग्लिश में किया है। सो आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। 2 हिंदी रेडी है रिलीज़ के लिए, सो व्हेनेवर इट रिलीज। फिक्शन है, बेसिकली प्योर फिक्शन है। और बंदा है जो कि कनाडा में रहता है और बहुत सालों बाद अपने गांव आया किसी काम से, और तब गांव की हालत देखता है और फिर फैमिली का कुछ उसको पता चलता है कि उसके दादाजी काम करते थे, उनकी कंपनी बंद हो गई थी 30-35 साल पहले। तो वो कैसे फिर उसको शुरू करता है, कहानी उसके बारे में है। फिल्म बनाना मुश्किल था, शूटिंग काफ़ी उसका टायरिंग था, क्योंकि हम वहाँ जो शूट कर रहे थे तो -35 डिग्री था टेम्परेचर। मतलब बहुत ही डेंजरस था, वो लाइफ थ्रेटनिंग था। और जब हम यहाँ शूट कर रहे थे तो 45-40 डिग्री टेम्परेचर था। वो भी लाइफ और थ्रेटनिंग। ऊपर से हाँ, वो भी बहुत मुश्किल था। कई लोग तो मतलब एकदम मूर्छित हो गए बेहोश। थे वहाँ पे। तो और दूसरा ये भी था कि हमारे पास उतना उस तरह की फैसिलिटी नहीं थी कि वो, मतलब हमारे पास वैनिटी वैन्स हैं और एकदम हमेशा वैसा है, 4-5 स्पॉट बॉयज़ हैं तो तुरंत मंगा लिया। रहने का कुछ अच्छा होटल कुछ भी नहीं था, बस एक था पागलपन था, और फिर उस पागलपन में काम हो गया, वरना नहीं होता। मैंने एक्ट नहीं किया है इस फिल्म में, सिर्फ प्रोड्यूस किया है। और एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब एक सर्टेन बजट में एक बहुत ही रिच कल्चर की अमेजिंग स्टोरी को प्रोड्यूस करना होता है, तो कोशिश रहती है कि वो वैसा दिखे और उसको अच्छी तरह से उससे नेटवर्क हो सके, लोग जान सके उसे।
तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रही है, बट आई थिंक कि फाइनली जब हमें पता होता है कि कंटेंट अच्छा है तो हम 100% अपना लगाते हैं और बेस्ट वे में उसको लेकर आने की कोशिश करते हैं, वही की है। देखिए रीजनल लैंग्वेज का जो सिनेमा है वो कमर्शियली है। बाहुबली अगर आपने जो तेलुगु बाहुबली है वो भी उतना ही बिजनेस कर रही है। जो साउथ में जो फिल्में बन रही हैं जो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयाली, या सैराट ने अभी कितना 12 करोड़ का बिजनेस किया, तो कमर्शियली है ये भी। हिंदी से ज़्यादा कमा रहे हैं लोग। तो सो आई थिंक इट्स टुडे इट्स अबाउट अ गुड सिनेमा और अ बैड सिनेमा। वो रीजनल आर्ट कमर्शियली इस थिंग आई थिंक ख़त्म हो चुका है। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.